अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है। हमारा सेशन जो है माशाल्लाह से एंड हो चुका है। बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मार्केट अपडेट क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने आप सबके साथ लॉन्ग शेयर किया था वो इनवैलिडेट हो चुका है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यू शुड नो दैट। फर्दर मार्केट अपडेट क्या है, कौन से लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं मार्केट से, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, उसके बारे में अब बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास होप क्या है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। लुक्स लाइक कि मार्केट एक रेंज बना रही है और जिस रेंज को बनाने के लिए उसको रेंज को स्वीप भी करना होगा, तो उसके लिए हम सारे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि रेंज कंफर्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन रेंज लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ। तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि जो लिक्विडेशन हुई है ना रिसेंटली, उसका भी लो स्वीप हो जाए, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह बाइंग्स प्लान करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो ये पीओआई था ना, ये एक्सपायर हो चुका है। जब पीओआईज एक्सपायर हो जाएं तो हमें फिर देखना होता है कि हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। तो हमारे पास इस वक्त जो लिक्विडिटी है वो इस लो के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है डंप का, कि मजीद डंप हो जाए मार्केट, फिर रिक्लेम करे, 1,02,500 के आसपास आए और वहाँ से हम बाय करें और इंशाल्लाह से फिर न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं। मुझे पता है रेंज हाई तक हमें टारगेट करना चाहिए, लेकिन विल लुक इनटू इट। हम सिचुएशंस की बेस पे देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलिएगा कि जो स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं, चाहे बाइंग यहाँ से है, चाहे बाइंग यहाँ से है, चाहे बाइंग करंट लेवल से है, उनको होल्ड रखने का हक है। आप होल्ड रख सकते हैं, टेंशन ना लें, लेकिन एक इनवैलिडेशन लेवल ज़रूर रखें। लेट्स से जो इंस्टीट्यूशनल ओबी है, इसके नीचे रख सकते हैं, 97 के नीचे नीचे, ठीक है। तो ये जहन में ज़रूर रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई ख़ास फ़िलहाल पैनिक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक्सट्रीम बाय लेवल एक एहतियातन मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी वर्क नहीं करता तो वो होगा हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे। हमारे पास एक एफ था, यस दिस वन, इसको हटा देते हैं ड्राइंग्स को, मिसकंसेप्शन ना आ जाए। तो वो है $98,000 का लेवल, बस दैट्स इट। $98,000 एक्सट्रीम जो है हमारा लेवल बन सकता है, एंड मैक्सिमम 98 से लेके 95 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $3,000 का गैप रखेंगे हम लोग इस दौरान। अगर प्राइस आती है यहाँ तक तो आंखें बंद करके विद टाइट स्टॉप लॉस आप लॉन्ग कर सकते हो। फ्यूचर में रिकमेंडेड लेवरेज जो है वो 5x होगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बाय द वे। और स्पॉट में जो है आप अपने पूरे कैपिटल का 10% यूज़ करके यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गई माशाल्लाह से बीटीसी की मार्केट अपडेट, स्विंग मार्केट अपडेट एंड मैक्रो लेवल का थोड़ा सा एनालिसिस। सो या दैट्स इट। और डेली के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो डेली को अगर देखा जाए तो डेली के बेस पे भी हमारे पास अच्छा लो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। आगे चलते हैं। माशाल्लाह से यहाँ तक सब चीज़ें कवर हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हम डिस्कस कर लेते हैं इथीरियम। तो इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम के साथ क्या हुआ है, इथीरियम की हमारी ट्रेड जो है वो 50% टेक प्रॉफिट के बाद ब्रेक इवन पे क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम सिचुएशंस को देखेंगे, इंटरनल कंफर्मेशंस को देखेंगे। हो सकता है हम ये सेम स्विंग सेम स्टॉप लॉस के साथ दोबारा एग्जीक्यूट कर दें, अगर हमें बीटीसी डोमिनेंस पे कोई अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। बीटीसी डोमिनेंस हर रिजेक्शन के बाद दोबारा से पंप कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा पीओआई मिल गया था यहाँ पे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अब डंप ही करेगा यहाँ से। फिलहाल तो डंप ही करेगा और इस एफवीजी तक आ सकते हैं, क्रॉस लगा हुआ है जो। बाकी जो हार्मोनिक के बारे में सोच रहे हैं कि हार्मोनिक इनवैलिडेट हुआ है, इनवैलिडेट नहीं हुआ। हार्मोनिक ने अपने तीनों टारगेट जो मैंने मेंशन किए थे, मतलब जो मैंने मेंशन किया था हार्मोनिक के टारगेट्स के हिसाब से, वो हिट कर दिए। हमारा एनालिसिस वैलिड गया है, 618 तक हार्मोनिक के टारगेट्स होते हैं, एंड दिस इज द थिंग जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट है इंशाल्लाह से। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। ये थी मार्केट अपडेट ओवरऑल। बाकी जो है हम बात कर लेते हैं फर्दर। देखें, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है 1 आवर का, और यहाँ से पंप आ सकता है। तो वही बीटीसी की वही बात
कि BTC में वहाँ पे लो स्वीप होगा और यहाँ पे हाई स्वीप हो जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला हाई। ठीक है, देखिए हायर लो, FVG फिल्ड, पंप, तो ये हाई स्वीप होगा, उसके बाद ही मुझे कुछ डंप नज़र आ रहा है इसमें। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द BTC एंड ऑल चार्ट, तो ये इसके साथ इस तरह से वर्क करेगा। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स एवरीवन। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मेक श्योर यू फॉलो एंड शेयर। आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट जो है गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड ने बहुत बड़ा प्रैंक किया है, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली है ग्रुप में कि एसएल ना होता तो क्या होता। तो स्टॉप लॉस तो हमने खा लिया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई एम ग्लैड कि हम स्टॉप लॉस से निकल आए। मेरे पास एक इनबॉक्स आया, अभी तक मैं आंसर नहीं कर पाया उनको, मैं इंशाल्लाह इसके बाद करूँगा। उनकी बाइंग्स अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। मैं चाहता हूँ कि वापस पम्प कर जाए और वो हो जाए, लेकिन मैं प्राइवेसी उनकी ब्रीच नहीं करवा सकता। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि 43 के ऊपर ऊपर उनकी बाइंग्स हैं विदाउट एसएल, तो ये ज़्यादती है, अपने साथ ज़्यादती है ये। तो मैं क्या कहूँ उनको अब, तो अल्लाह उनके लिए आसानी करे, दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। तो दिस इज़ बैड। तो खैर इट वाज अ बैड डे फॉर गोल्ड ऑनेस्टली। ठीक है, अच्छी ट्रेड भी मिली, बीच में थोड़ा सा टेक प्रॉफिट भी किया, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक नहीं गया दिन। ठीक है, मैं ऑनेस्टली लाइक ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली माशाल्लाह हमने अच्छी मूव्स भी कैच की हैं, सो देयर आर नो रिग्रेट्स। ठीक है, गोल्ड का तो ये सीन है। आ जाते हैं गोल्ड का, तो बस हो गया जो होना था। यूरो माशाल्लाह ऑल टारगेट सेट इस ट्रेड के। आज जो प्लान की थी, ये मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई थिंक की थी, या 3 मिनट के, तो वो मिस हो चुकी है और उसके सारे टारगेट्स भी हिट हो चुके हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर प्रीमियम ऑडियंस में से कोई मुझे देख रहा है, तो मैसेज ये है कि लिमिट्स रिमूव कर दें। गोल्ड की भी अगर कोई लिमिट रखी है, सारी लिमिट्स रिमूव करें आप लोग। ठीक है, मंडे से देखेंगे आप बस। ओके, बाकी ट्रम्प के हवाले से क्या ऑड्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस अपडेट को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी प्रोफाइल्स पे, टिकटॉक पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो आप जाके देख सकते हैं। ख्याल रखिएगा, टू द पॉइंट अपडेट थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अस्सलाम।